आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि विग को मेंटेन कैसे करते हैं। देखो विग ले लिए, विग मेंटेन करना भी जरूरी है। ये चीजें जरूर से फॉलो करें, जैसे कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कब वॉश करना है, कैसे क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या कर सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर हो रही है, तो पूरी एंड तक के देखिएगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एक बहुत सिंपल सी चीज है, विग जिसने भी खरीदी है उसको रखने में प्रॉब्लम आती है कि विग को हम रखें कैसे, संभाल के रखें कैसे, डेली यूज करना है, डेली उतारना है, रात में उतारना है हम लोग, तो रखें कैसे। देखो बहुत सिंपल सी चीज होती है, विग को नॉर्मल हम लोगों ने पकड़ा, उसको एक कोई भी एक आपने प्लेटफॉर्म देखा, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली वर्किंग लेडी हो, आप डेली विग आपको पहनना पड़ रहा है, तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज है, आपने जैसे कबर्ड्स आपने देखे होंगे, कबर्ड्स में शेल्फ होते हैं। अब उन शेल्फ पे कोई भी आपके घर में कोई जग मग या फॉर एग्जांपल आपके पूजा का लोटा हुआ, जैसे उस टाइप के लोटे हुए, वो आपने एक आध लोटा ले लिया, या कोई जग मग, कोई भी ओवल सरफेस जिसका हल्का सा थोड़ा सा कर्व हो ऊपर की तरफ, उसको उल्टा करके आपने नॉर्मल किसी भी जगह पे आप प्लेस कर दोगे उन शेल्फ पे, उसके ऊपर विग आप पहना दो। तो उससे एक चीज ये होती है कि विग डेली, और जब आप उधर पहनाते हो तो ऊपर का पूरा प्रॉपर कैप पहन जाता है, और नीचे के बाल जो होते हैं वो नीचे की तरफ गिरे रहते हैं, जिससे बाल सीधा रहता है, या जो भी आपने हेयर स्टाइल किया हुआ है वो हेयर स्टाइल में रहता है। और दूसरी चीज डस्ट से बचा रहता है, क्योंकि वो विग जो होती है वो नॉर्मल आपका जो कबर्ड होता है वो कबर्ड आप बंद करके रखते हो। ये जरूर से करिए अगर विग डेली आप यूज कर रहे हो। अगर जैसे ओकेजनली पहनते हो और ओकेजनली उन विग को वो आप जो है यूज कैरी करते हो, तो उसके लिए प्रॉपर विग को एक आपको रखने का एक तरीका होता है, स्पेसिफिक एक तरीका होता है। जैसे नॉर्मल आपने विग को पकड़ा है, विग को पकड़ने के बाद नीचे की तरफ से जो आपकी जो उसकी पोनी आ रही, चोटी आ रही, उसको एक टर्न लिया। एक टर्न लेने के बाद उसके नेक के पास से, मतलब गर्दन के पास से, उस विग को इस तरीके से अंदर आपने रख दिया। रखने के बाद आपने नॉर्मल उसको क्लोज किया, मतलब माथे को आपने जो उसका प्रॉपर बैक साइड था जहाँ पर पोनी थी उस जगह को एक दूसरे से मिलाया, और इस तरीके से करके आपने किसी भी पैकेज के अंदर, या जैसे हमारा बॉक्स लिया हुआ है तो उस बॉक्स के अंदर रख के आप उसको सेव रखो। जब जब पहनना है तब तब उसको निकालो, तब तब यूज करो। तीसरी चीज आती है कि विग को ब्रश कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विग की लाइफ सिर्फ दो ही चीजें बढ़ाती है, एक उसका कंघा करने का तरीका, दूसरा उसकी वॉशिंग। वैसे तो ये हर किसी के साथ अप्लाई होता है कि ओरिजिनल हेयर में भी ऐसे ही कोम्बिंग की नहीं करनी चाहिए, और कोम्बिंग नहीं, इवन ब्रशिंग कहना चाहिए उसको, क्योंकि ब्रश ही करना चाहिए विग्स को। कंघा बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। एक वुडन ब्रश ले लो या कोई भी एक ब्रश ले लो, बट ब्रश ले लो। तो ब्रश से क्या करना है, हमेशा नीचे की तरफ के बाल पहले उनको जो है आपको क्लीन करना है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। रीजन भी, अगर जैसे धूल या डस्ट है, कोई भी चीज है जो आपके बीच में, क्योंकि जनरली आप पहन के चल रहे हो, कोई भी चीज अगर बीच में फंस गई है, धूल बीच में आ गई है, आप ऊपर से कोम करोगे तो सीधी सी बात है आपका जहां पर धूल फंसी हुई है वहां पर ब्रश फंसेगा। और अगर ब्रश फंस रहा है आपका, इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपकी धूल उसमें है, अभी वो साफ नहीं हुई या निकली नहीं है। तो जब आप उस पर जोर लगाओगे तो आपका स्ट्रेस कहाँ जाएगा, जहां ओरिजिनल उसकी रूट है। तो कोशिश करें कि उस जगह पे ज्यादा स्ट्रेस देने से अच्छा है कि नीचे की तरफ से जब ब्रश करते हुए आएंगे, कि धूल मिट्टी होती है वो जनरली नीचे बैठती है, जिस टाइम पे आप नीचे की तरफ से ब्रश करते हुए थोड़ा सा ऊपर चलते चले जाओगे तो अपने आप ही इजीली वो पूरा ब्रश होता जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी ब्रश अंदर जाए बालों के तो पूरी तरीके से बाहर आए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आधा ब्रश किया फिर बाहर निकाला फिर आधा ब्रश, नहीं, नीचे से चलिए स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सब्र से। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता किसी भी ब्रश को, मतलब किसी भी विग को कोम करने में, मगर एक तरीका है, लोगों को नहीं करते हैं। नहीं करिए ये चीज। विग प्रेशियस चीज है, कॉस्टली चीज होती है। अब उसको मेंटेन करना भी एक सही चीज है। करने का तरीका ये मेंटेनेंस है, प्लीज इसको फॉलो करिए। सिर्फ ब्रशिंग और वॉशिंग विग की लाइफ बढ़ाती है। ब्रशिंग नीचे से करिए और ऊपर तक चलते जाइए, ठीक है, ये हो गया। अब आती है बात वॉशिंग की। वॉशिंग के लिए तो प्रॉपर एक वीडियो है, मैं ऊपर ये पिन करवा दे रहा हूं, आप यहां पर इस वीडियो को जाकर देख लो। इस वीडियो में कैसे वॉश करना है विग को, वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। और याद रखना कि हमेशा विग को वॉश करने के बाद 5 से 10 मिनट जो इसका एक प्रॉपर सॉफ्टनर आता है उसमें जरूर से डालो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेडिकेटेड विग्स होती हैं, आपके सर में इन्फेक्शंस हो रहे हैं या कोई भी चीज हो रही है, या आपके सर में कोई भी एक सर्जरी हुई है उसके बाद आप विग पहन रहे हो, XYZ कोई भी एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आप विग पहन रहे हो। अगर आप ये सॉफ्टनर्स यूज कर रहे हो, वो भी एक स्पेसिफिक जो आपको मेडिकेटेड सॉफ्टनर्स होने चाहिए, अगर वो आप यूज कर रहे हो, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर सकते हो, वो परचेज आप कर सकते हो अगर चाहो तो। और उस सॉफ्टनर से क्या होता है कि जितने भी ये जर्म्स या ये चीजें होती हैं, हार्डली सस्ती सी चीज आती है और चलती भी लंबा है। एक बार ले लिया 6-7 महीने की फुर्सत, तो वर्थ इट है वो चीज लेना। और जरा सा कितना छोटा सा कप, छोटा सा ढक्कन भर का आपको वो सॉफ्टनर डालना होता है,
उस पानी में छोटे से बाउल में उसमें आपने नॉर्मल डाल के धोने के बाद प्रॉपर धो ली विग, उसके बाद वो विग को लेकर हमने सॉफ्टनर में डाला, सॉफ्टनर में डालने के बाद 10-15 मिनट छोड़ा, उसके बाद निकाला, नॉर्मल पानी से वॉश कर दिया, या वॉश नहीं भी किया वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है प्रॉपर आपकी क्लीन हो जाती है। वो आपकी जितनी भी उसमें जो है बालों में गंदगी है, बालों में कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, वो सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने के साथ साथ ये बालों में सॉफ्टनेस भी बनाए रखता है कि मतलब बाल जो है इसमें ज़्यादा ही सॉफ्ट रहेंगे आपके। होता है ना कि क्योंकि नेचुरल ऑयल तो स्कैल्प से मिल नहीं रहा है बाल को, तो फिर क्या होगा, वो नॉर्मल फिर बाल टाइम के साथ जब आपके 1-2 साल बाद जो है बाल रूखे होने लगेंगे। मैं तो कहूँगा कि किसी को इतना ना लंबा पहनना पड़े, बट किसी के 1-2 साल बाद बाल में हल्की सी रफनेस आने लगती है। तो अगर ये चीज़ अगर आप मेंटेन करके चलोगे, और ज़रूरी भी है क्योंकि इन्फेक्शन से आप फ्री हो रहे हो, तो ये चीज़ ज़रूरी है। सॉफ्टनेस तो ज़रूर ले लेना, ये मेरा सजेशन रहेगा, भले ही कहीं से लो बट ले लो यार, वो बहुत अच्छी चीज़ है विग के लिए। तो विग में ये करने के बाद नॉर्मल आपको विग वॉश करने के बाद एक टब में छोटा सा आपने थोड़ा सा सॉफ्टनर 1 ढक्कन भर का डाला, उसके बाद उसके अंदर जो है आपने विग डाली, थोड़ा सा पानी मतलब रखा, थोड़ा सा उसमें विग डाली, 10 मिनट छोड़ा, निकाला, नल खोला, नल के नीचे जो सारा उसका पानी जो था वो निकाल लिया हाथ से, बस उसको सूखने के लिए डाल दिया। वैसे तो ये जनरली चीज़ नहीं रहती है, बट एक सवाल काफ़ी लोगों का आता है कि क्या स्ट्रेटनर और आप जो है बालों को कर्ल कर सकते हो? ऑब्वियस है, कर सकते हो, ठीक है, मगर ये बात हमेशा याद रखो कि जितने भी हीटिंग रॉड्स होते हैं ओरिजिनल बालों को डैमेज करते हैं ना। अगर आप ओरिजिनल हेयर विग यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक तो चीज़ आप, सीधी सी बात है, ओरिजिनल हेयर में आपको भी मालूम है कि अगर आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हो तो बाल डैमेज होंगे ही होंगे। तो अगर आपको पता है कि अगर ओरिजिनल हेयर आपके ओरिजिनल हेयरों को डैमेज करता है तो विग के ओरिजिनल हेयर है इनको भी डैमेज करेगा। आपकी मर्जी होती है, आप चाहो कर्ल कर सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, मगर टोटली कभी शौकिया करना है तो चलो ठीक है, कभी कभी कर लिया। और ये स्ट्रेटनिंग कर्लिंग ये तो सिंथेटिक विग में तो गलती से ना कर लीजिएगा। आप सिर्फ उसमें स्ट्रेटनिंग रॉड फंसाओगे और वो पूरी विग जो एकदम लगे पन्नी जल गई, तो वो चीज़ नहीं, ठीक है। और बायोफाइबर विग्स के साथ क्या होता है, अगर बायोफाइबर विग्स में आप हेयर स्ट्रेटनर यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो वो, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं कि जैसे आपका ओरिजिनल बाल रिएक्ट करता है आपका स्ट्रेटनर से, वैसे ही बायोफाइबर भी रिएक्ट करता है समवॉट सिमिलर। तो उसमें जो है जब आप हेयर स्ट्रेटनिंग करना चाहो तो हेयर स्ट्रेटनिंग हो सकती है, मगर कर्लिंग उसमें भी नहीं करनी चाहिए। कर्लिंग के लिए सिर्फ आपकी ओरिजिनल हेयर विग है, उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हो। एंड और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, यू कैन चेक आवर चैनल। और अभी अगर कुछ समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके